Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy, and we continue your study. So, today we'll start past indefinite. What? Past हम बताए थे कि पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज करते हैं, जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 का यूज करते हैं, और उसका नेगेटिव बनाने में V1 को किसको अच्छा V1 को हम लोग डू में तोड़ते हैं, V5 को डज में तोड़ते हैं और V2 को डीड में तोड़ते हैं। ये एक तरह का वर्ब फॉर्म ही है, डू, डीड, डन, डूइंग, डज, ये भी बता चुके हैं। और हम ये भी बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का दोनों क्या है, टफ है, क्योंकि इसमें जो वर्ब रहता है वो इंट्रांजिटिव मोस्ट आर इंट्रांजिटिव रहता है, और जिसके हम लोग हमेशा अक्सर कोई भी चीज का स्टार्टिंग फेज में यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बताने की जरूरत ही नहीं है कि मान लो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग वर्ब को पकड़ते हैं, और वर्ब कौन सा होता है ना, वो उसके हिसाब से क्या करते हैं, जानते हैं कि ये कौन सा टेंस है। अगर वर्ब V1 रहा या वर्ब V2 रहा तो हम लोग बोलते हैं कि ये V2 है, मतलब क्या है, पास्ट है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब अगर कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर वाज वर है, अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट है, अगर वाज वर है तो पास्ट है। लेकिन अगर वही कंटिन्यूअस में हैज, हैव या तो हाइड दिया रहेगा तो हम बोलेंगे क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि ठीक है वो इतना है। एग्जाम्पल लिख दिए, आई वेंट टू पटना। वेंट क्या है, V2 है, V2 है मतलब पास्ट है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है। V2 है मतलब पास्ट है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, जिसका इसका कोई डेफिनिट नहीं होता है, इनडेफिनिट है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब इसका बात करता है नेगेटिव का, तो हम अभी बताए थे कि V1 को डू में, V5 को डज में बनाए थे, लेकिन अगर V2 को बनाएंगे तो डीड में तोड़ेंगे। अगर आप नए हो, अगर आप नए हो तो आप ऐसा बनाइए, यू एट मैंगोज, ठीक है, तो आप ऐसा बनाइए, ये क्या है, V2 है, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए, क्या तोड़िए, यू डीड, यू डीड, उसका बाद हमेशा V1 लगता है, यू डीड ईट मैंगो। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिए हैं तो उसका बाद क्या कीजिए, नेगेटिव बनाइए, क्या बनाइए, नेगेटिव बनाइए। कैसे बनाएंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाता है, नोट लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब मेरे पास है तो डीड के बाद हमेशा क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, और नोट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे। अगर इतना के बाद भी अगर नहीं बजा तो बनाइए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनता है सिंपलेस्ट फॉर्म का, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यू डीड एट मैंगो, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। अरे समझ में आ रहा है बेटा, एग्जाम में तुम लोग को पूछा जाता है। डिड यू ईट मैंगोस, ठीक है, क्या तुमने आम खाए। काम करते हैं ना, मैंगो नहीं, मैंगो ही लो, मैंगो कंसेप्ट बाहर में, ठीक है, ऐसा वो भी सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आसान भाषा समझ जाओ, फिर डिफिकल्ट तो खुद ही बना लोगे। ये समझ में आ गया तुमको, ये हो गया ओरिजिनल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ो, डीड लगा के, V1 डू लगा के, V5 डज लगा के, फिर उसको नेगेटिव के लिए नोट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दो। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, तो डीड
यू, नोट, हमेशा मेन वर्ब के पहले नोट का यूज होता है। ईट मैंगो, ख्याल रहे बेटा कि हमेशा V1 लगेगा, इसके बाद सिंपलेस्ट ए सारे जितने लिखे इसके बाद हमेशा V1 लगेगा। अगर आप V2 को तोड़ रहे, V1 को तोड़ रहे, आप V5 को तोड़ रहे तो उसके बाद हमेशा V1 ही लगता है। तय हुआ, नोट डाउन करो। ऑनलाइन वाले के लिए तुम लोग तो महान है ना, तुम लोग क्या है, ठीक है। अच्छा ये सब चीज बताया हुआ है ना तुम लोग को, लेकिन पास्ट एंड डिफरेंट आ गया बोल के हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो समझ आ रहा है हडरी, पक्का तुमको समझ आ रहा है? तो हम किससे बात कर रहे हैं? और यहाँ पे है ही नहीं, एक एग्जांपल और ले लें क्या, ले लें ना छोटा, ही रोट या लेटर तुम लोग बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन दे देते हैं, ही रोट आ लेटर, जो बनाना बना लो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बनाना बनाओ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन और पास्ट टाइम के वर्ड, ध्यान देना। टाइम हो गया, लास्ट लेक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें से क्या हो गया, पास्ट के एक्शन, पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, क्या आता है, इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा क्या करता है, पास्ट टाइम के वर्ड्स, ठीक है, जैसे अस्टरडे है ना, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, समझ आया? अगो, जैसे एग्जांपल देते हैं कि ही बाउट या बुक, ही बाउट या बुक, ठीक है, ही हैज बॉट या बुक। मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस है क्या, V2 है, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो मुझे पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, देखो जरा। अरे इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है जी, हिंदी सूचना, इससे सूचना नहीं मिल रहा है। ही बॉट, उसने खरीदा एक किताब, तो क्या सूचना मिला है कि उसने क्या खरीदा, किताब खरीदा, किताब खरीदने का सूचना मिला। जैसे उसको खांसी हो गया तो क्या सूचना मिला कि वो अब जाने वाली है, मतलब घर, ऊपर नहीं, ऊपर मत भेजा करो इतना जल्दी, किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे यही क्वेश्चन हम बोलेंगे, ही हैज बॉट या बुक, ही हैज बॉट या बुक, क्या होगा, क्या सेंटेंस गलत है क्या? नहीं, क्या जरूरी है कि, जरूरी थोड़ी है कि खाली इंफॉर्मेशन ही देगा। देखो ना, ही बॉट, उसने किताब खरीदा, ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ही हैज, अच्छा हैज लिख रहे क्या हम, अच्छा ही हैज बॉट या बुक, क्वेश्चन तीनों का सेम है, अस्टरडे, गुटखा खाती है रे। चलो ये सेंटेंस में क्या गलती है मुझे बता गौतम, फटाक से बताएगा। बताना भाई, अभी बताएं यार, तुम लोग क्या समझता, क्या पढ़ता तुम लोग? पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन दे उसे पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। यस सर, करेक्ट। ही हैज बॉट या बुक, उसने किताब खरीदी, भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, चलो ये भी चलेगा,
कोई नहीं भी चलेगा। लेकिन बोला ही हैज बॉट ए बुक अस्टरडे, अस्टरडे होता है पास्ट। अब भी नीचे लिखे हुए देखो यहाँ पे कि अगर पास्ट टाइम के वर्ड अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, ना कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है, वो बोल रहा है कि अगर मान लो ही हैड लिख जाए तो ये लंबा टाइम का इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ है छोटा मोटा, ही हैज है, हैज नहीं होगा। ही बॉट या बुक यस्टरडे, उसने कल एक पुस्तक खरीदी, तो खरीदा, आ गया, समझ आया। फिर लोग कैसा करता है, जैसे लिखते हैं ही केम टूडे, अभी तुम क्या करोगे इसको, ही हैड केम टूडे, क्या मजा आ रहा है क्या, देखो तो जरा है क्या हो रही है, वो बता रहा आज के बारे में ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ कि ही केम टूडे, है ना, वह आज आया, वह आज आया, कल आया, 2 दिन के पहले गया, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन दे रहा जस्ट पास्ट का, तरीके इतना टाइम बचा हुआ, अच्छा 11 मिनट हो गया। तो क्या हो गया, हैड केम टुडे एक गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ये हैड नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। बताएंगे हैड कब आएगा बेटा, बताएंगे, पहले तुम जो बता रहे वो तो सीख लो। तो यहां पे अगर लिखेंगे आई एट, क्या, आई एट 2 एप्पल, 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स टुडे, तो क्या सेंटेंस में कोई गलत है क्या, नहीं सर कोई गलत नहीं है। ही केम इन द मॉर्निंग, तो ये क्या सेंटेंस गलत है क्या, ही केम आया, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आया, ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन दे दे, अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को, इतना डिटेल में हम टेंस ना पहली बार पढ़ा रहे हैं, अब 12 में पढ़ाना पड़ेगा। क्लास 4 में चिल्लाओ, क्लास 3 में चिल्लाओ, क्लास 5 में तो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हवाबाजी करेंगे उसको, ध्यान देगा। पलट नहीं क्या, he has made his best। हमारा नोट्स जो है ना उसमें बिल्कुल कभी कहीं गलती खुद निकालते हैं। टू, ये सेंटेंस तुम लोग को खुद बनाना है, ठीक है। आप बताओ कि गलती कहाँ है, यहां गलती है, यहां गलती, कहां गलती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये गलत है, ये क्या है, क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही मेड हिज बेस्ट फ्रेंड 2 years ago, 2 साल के पहले, समय बता रहा है कि 2 साल के पहले अपने दोस्त से मिला था, ठीक है। हैज मेट नहीं लगेगा, अब क्यों नहीं लगेगा, हैज मेट इसलिए लगेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहां अगो क्या है बेटा, ये पास्ट इंफॉर्मेशन है, क्या है, पास्ट इंफॉर्मेशन। लास्ट में अगो लग जाए, टुडे लग जाए, यस्टरडे लग जाए, बिफोर लग जाए, तो ये सारे चीज पास्ट इंफॉर्मेशन होता है। यस्टरडे लग जाएगा तब पर भी हैज नहीं होगा, प्रेजेंट होगा ही नहीं। पास्ट में तुम कुछ भी लगा दो तो सही हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में कभी नहीं। लास्ट में क्या लगेगा, यस्टरडे, टुडे, लास्ट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अगो, बिफोर, ये सब अगर लग जाएगा तोतलेबाजी, तो समझ आना कि यहाँ पे प्रेजेंट का कोई भी टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे हमें क्वेश्चन और दे देते तुम लोग को बताना है, तुम लोग को आज बताना है। देखो ये कम्स है, ठीक है, ये कम्स टू मीट हर when she watching the टीवी। क्वेश्चन ध्यान समझेगा, देखो ध्यान से समझेगा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है
ये सेंटेंस, ये पार्ट वाला, when she was watching the TV, जब he comes, वो आता है, to meet, मिलने के लिए, he come, आता है उससे मिलने के लिए, when she was, जब वह मूवी देख रही थी। मुझे बात बता बेटा, ये टेंस ये पास्ट में नहीं है, अगर ये पास्ट में है तो ये पास्ट में क्यों नहीं होगा? तो आखिरी वाला पार्ट अगर पास्ट में हो तो पहले वाले को भी क्या करेंगे? पास्ट करेंगे। देखो यहां इसमें लिखा है, ये किसमें है? पास्ट, तो इसको हम प्रेजेंट काट दें, क्या होगा? पास्ट। तो यहां पे क्या होगा? केम होगा। ही केम टू मीट हर, वह उससे मिलने आया, जब हम क्या बोल रहे हैं? वह उससे मिलने आया जब वह पिक्चर, मूवी, फिल्म, टीवी देख रही थी। अच्छा, तुम अच्छा लगता है, वह आता है मिलने उससे जब वह टीवी देख रही थी। वो आता है मतलब अभी आता है, आता मतलब प्रेजेंट में है, अभी आया है, ठीक है, अभी आता है। और कब उससे मिलने आता है? मिलने कब? जब वह टीवी देख रही थी। अभी आया है फिर देख रही थी, कहा मतलब है भैया? सीधा बोलो ना, वह आया, वह उससे मिलने आया जब वह फिल्म तो टीवी देख रही थी। आया और मिलके गया, समझ रहा है? वो आता है और मिलकर गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो बोल दिया वह आता है, हम आते हैं और पढ़ा के गए, कि पढ़ा कर जाएंगे? हम आते हैं, आए, फिर पढ़ाते हैं, तब ना फिर जाते हैं, कि आए और गए, आए और गए, आते हैं पढ़ा के गए, नहीं आते हैं पढ़ा के गए, तो गलत है, ठीक है? कुछ ज्यादा समझा दिए सर। खैर, समझ में आ गया रोहित? कौन दिक्कत है? और दिक्कत नहीं था तुम लोग बड़ा क्वेश्चन तुरंत देते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया जी? पास्ट कहाँ पढ़ा रहे थे? छोड़ दो, क्वेश्चन खत्म, नहीं है क्वेश्चन। देखिए कितना टाइम हो गया, पास्ट हैबिट बताएंगे बाद। चलो ठीक है, आज टाइम हो गया, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ये चौक रखो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? नहीं आए मजा तो कुछ भी मत करें, अनसब्सक्राइब करें, ठीक है?